ओम श्री गुरुवे नमः। जीसस का एक बहुत अनूठा वचन है। ईसाइयों ने इसका भी उल्लेख नहीं किया है, सूफियों ने इसको इकट्ठा किया है। सूफियों के पास जीसस के कई बहुमूल्य वचन हैं। एक वचन है कि जिस दिन तुम पाओगे बहुत बेचैन हो जाओगे, बेचैन के बाद फिर चित्त शांत होगा। जिस दिन तुम पाओगे बहुत बेचैन हो जाओगे शब्द बड़े कठिन हैं, क्योंकि तुम तो सोचते हो जब तक नहीं पाया तब तक बेचैनी है। जिस दिन पाओगे बहुत बेचैन हो जाओगे फिर चैन आएगा। बेचैनी यह होगी कि जिस दिन तुम पा लोगे तृष्णा शून्य क्षण, उस दिन तुम बेचैन हो जाओगे सारे जगत के लिए कि यह क्या हो रहा है, यह क्या पागलपन हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। जो बुद्ध हो सकते हैं, जो महाबुद्धत्व को पा सकते हैं, जिनकी संपदा जिनके भीतर है, वे भिखारी बने रास्तों पर खड़े हैं, वे रो रहे हैं। उनकी आंखें जार जार आंसू गिरा रही हैं। उनका हृदय सिवाय पीड़ा के और किसी चीज से भरा नहीं है, जो कि आनंद के सागर हो सकते हैं। और जिस दिन तुम पाओगे, जीसस ठीक कहते हैं, बड़ी बेचैनी होगी। तुम हैरान हो जाओगे चारों तरफ देखकर कि यह क्या हो रहा है, यह संसार क्या है, एक महान विक्षिप्तता। फिर धीरे धीरे तुम चैन को उपलब्ध होगे। पहला आघात तो बड़ा बेचैन करने वाला होगा। अभी तुम विश्वास नहीं कर पाते कि बुद्ध हुए हैं। लगता है कि पुराण पुरुष है, कहानी है, हुए नहीं होंगे, गढ़े। वैज्ञानिक यही कहते हैं, पदार्थवादी यही कहते हैं कि ये सिर्फ मनुष्य की आकांक्षाएं हैं। ऐसा मनुष्य चाहता है। बुद्ध कभी हुए नहीं हैं। यह गौतम सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति भी हुआ हो, लेकिन यह तो महानिर्वाण की बात है। यह मात्र एक कल्पना है। आदमी ऐसा चाहता है क्योंकि उसने यह आरोपित कर लिया है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यह घटना घटी नहीं। फ्रायड कहता है कि सुख हो ही नहीं सकता। और जहां तक तुम्हारा संबंध है, फ्रायड सही है। और जहां तक तुम्हारा संबंध है, बुद्ध काल्पनिक है, पुराण पुरुष हैं, मिथ हैं, ऐतिहासिक नहीं है, भरोसे योग्य नहीं है। कैसे भरोसा करोगे? तुम चाहते हो अपने को, पड़ोसियों को, मित्रों को, प्रियजनों को। यहां कहीं भी सुख की एक किरण नहीं फूटती। और बुद्ध कहते हैं सुख का महासूर्य, आनंद का महासूर्य उदित हुआ है। भरोसा नहीं आता है, क्योंकि भरोसा हमें उसी पर आता है जिसका हमें थोड़ा सा स्वाद है। जिस दिन तुम तृष्णा से शून्य एक क्षण को भी आ जाओगे, वही क्षण, वही ध्यान का क्षण है। उसे क्षण तुम पाओगे कि बुद्ध हुए। उस दिन से सब इतिहास फीका और पागलों का हो जाता है। सिर्फ बुद्धों का होना ही शाश्वत, सिर्फ बुद्ध का होना ही सत्य रह जाता है। लेकिन बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में मैं 5वां जोड़ता हूं। इसलिए जोड़ता हूं क्योंकि वे 4 अगर तुमने 5वें के बिना समझे तो तुम समझ ही न पाओगे। अगर ये 4 सिद्धांत होते दर्शन शास्त्र के, तब कोई कठिनाई न थी, समझ लेते गणित की तरह। लेकिन ये 4 अनुभव हैं, सिद्धांत नहीं है। इनकी प्रयोगशाला तुम्हें बनना पड़े। यह कोई शास्त्र और तर्क तुम्हें नहीं समझा सकते। यह तुम ही जानोगे तो पहचानोगे। और उसके लिए 5वां आर्य सत्य मैं जोड़ता हूं कि तुम जागो, तुम जागने का उपाय करो। तुम्हारी मूर्छा इतनी गहरी है कि तुम दुख में भी सोए रहते हो, सुख में भी सोए सोए रहते हो। तुम सोए सोए ही चलते हो। तुम्हारा जीवन एक लंबी निद्रा है। तुमने कभी ख्याल किया? तुमने सोए सोए किए गए कुछ कृत्यों का ख्याल किया है? कभी तुम कोई एक किताब पढ़ते हो, पूरा पेज पढ़ जाते हो। पढ़ा तुमने जरूर, अचानक तुम्हें ख्याल आता है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, जैसे तुम नींद में गुजर गए। पढ़ा नहीं, यह भी नहीं कह सकते क्योंकि तुम एक एक शब्द पढ़े। पढ़ा,
यह भी नहीं कह सकते क्योंकि एक भी शब्द याद नहीं आता। पूरा पृष्ठ जैसे कोरा छूट गया। आंखें तो गुजरी लेकिन तुम कहीं सोए रहे। कई बार लगता है कि तुम किसी से बात करते रहते हो, सुनते मालूम पड़ते हो। घड़ी भर बाद में ख्याल आता है कि तुमने कुछ भी नहीं सुना। क्या हो रहा था? क्या कहीं जा रहा था? चूक गया। तुम नींद में थे। तुम भोजन करते हो नींद में, चलते हो, उठते हो, बैठते हो। तुम सब कुछ नींद में कर सकते हो। ऐसा कोई कृत्य नहीं है सामान्य जीवन का जो नींद में न किया जा सकता हो। सिर्फ एक घटना है ध्यान की, जो नींद में नहीं की जा सकती। बाकी सब किया जा सकता है। इसलिए ध्यान सूत्र है। नींद की दुनिया से जागरण की दुनिया में जाने का वही एकमात्र किरण है।